नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, कई बार सब कुछ बहुत अच्छा करने के बाद भी, गुड इंटेंशंस रखने के बाद भी लोग हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं करते और हम कई बार बड़ा ही हेल्पलेस फील करते हैं या उन सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें ये भी नहीं जानते। दोस्तों, ये हमें समझना ही चाहिए कि जो भी रिश्ता हम निभाते हैं उसमें हमारी क्या अहमियत है, क्या रोल प्ले करते हैं हम, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं अपने इमोशंस का या रिस्पेक्ट का आपस में। हम रिश्ते बनाते हैं ताकि हमें अच्छा फील हो, हम एम्पावर्ड हों, हमें वर्दी फील हो, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, इमोशनली और मेंटली ग्रो करने के लिए हम लोग रिश्ते बनाते हैं या फ्रेंडशिप्स करते हैं। लेकिन अगर यही पर्पस पूरा ना हो तो उनका क्या फ़ायदा। कई बार हम दूसरों को बुरा ना लगे इसी की वजह से फर्मली कई बातों को अपोज नहीं कर पाते, पर लोग ये समझने लगते हैं कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ करना जायज़ है या फिर काफ़ी नॉर्मल है, जबकि हम सिर्फ इसलिए उनके इस व्यवहार का विरोध नहीं करते ताकि वो लोग हर्ट ना हो जाएं। हम लोग खुद अपसेट हो जाते हैं कई कई दिनों तक, ये बार बार हमारे साथ होता है और कहीं ना कहीं हम स्वयं ही उन लोगों का विरोध ना करके उनके बिहेवियर को, जो वो हमारे साथ करते हैं, हमारे साथ करने के लिए अलाउ करते हैं और खुद को अनवर्दी फील करवाते हैं या डिसरेस्पेक्टेड फील करवाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों को कभी ये बता नहीं पाते कि उनकी की हुई बातें या उनका किया हुआ एक सर्टेन व्यवहार हमें पसंद नहीं है। इसका कारण वो लोग नहीं बल्कि हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें उनकी बाउंड्रीज नहीं बताई जहाँ से वो आगे ना बढ़ सके। हमें अपने जीवन में इतना भी जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए कि खुद ही हर समय हर्ट फील करते रहें। आखिर हम अपने आप को खुश रखने के लिए स्वयं ही जिम्मेवार हैं। जब हम अपने एक रिश्ते सर्टेन दायरे में निभाते हैं तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ और फ्रीडम को कभी भी खोना नहीं पड़ता। तो अब इन सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए ताकि कोई हमें इजीली हर्ट ना कर पाए। लोग ये जान लें कि उनका व्यवहार आपके साथ एक सर्टेन दायरे में होगा, तभी आपको एक्सेप्टेबल होगा, अन्यथा आप उसका विरोध करेंगे। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए कभी-कभी ऐसी बातों में भी हाँ बोल देते हैं जहाँ एक्चुअली में आप ना बोलना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए एक स्टैंड नहीं ले पाते जहाँ आपको लगता है कि ये कोई गलत बात हो रही है, उसके बावजूद आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, जहाँ आप किसी की बात से हर्ट हैं लेकिन आप खुलकर उन्हें बता नहीं पाते, तो आप ये सब खुद ही अलाउ कर रहे हैं। दूसरों को ये सब बोलने के लिए आप फ्रीडम दे रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बता ही नहीं रहे कि आप कहीं ना कहीं हर्ट हैं। तो आपको कुछ ना कुछ सर्टेन बाउंड्रीज बनानी ही होंगी और ये सब एक अवेयरनेस के द्वारा ही क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों, ये आपको स्वयं ही तय करना है कि आप किसी की बातों से पूरे जीवन दुखी रहना चाहते हैं या उन्हें क्लियरली बताना चाहते हैं कि आप उनके कुछ सर्टेन बिहेवियर से हर्ट हो जाते हैं। तो बाउंड्रीज बनाना मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ये डिसाइड करना कि हम स्वयं अपने हर्ट के लिए, अपने दिल दुखने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने सभी एक्शंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दूसरों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर वो हमारे साथ एटलीस्ट हमारे सामने कैसा बिहेव करें ये हम स्वयं ही तय करें। क्योंकि कोई आपको बुरी तरह से ट्रीट करता है या टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, कई बार लोग हमारा एडवांटेज भी लेते हैं, तो इसे तो हमें रोकना ही होगा। बाउंड्री सेट करने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा यही है कि आप लोगों को अपने इमोशंस को क्लियरली कन्वे करें कि आप उनकी किन बातों से हर्ट हो जाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो कभी ड्रिंक नहीं करता और कभी भी पार्टीज में जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कभी ड्रिंक नहीं करता, तो अब वो बड़ा ही परेशान होता है, उनकी बातें सुनकर हर्ट हो जाता है। अब उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, वो अपने फ्रेंड्स को एक हेल्दी बाउंड्रीज में रहकर ये बोल सकता है
कि वो ड्रिंक करना एंजॉय नहीं करता, लेकिन आपके कंसर्न के लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, ताकि उसकी बात रूड भी ना लगे और वो क्लियरली एक उन्हें मैसेज भी दे पाए कि ये वो अपनी मर्जी से कर रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने इमोशंस के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं, तो सामने वाला भी अपने इमोशंस के लिए उतना ही जिम्मेवार है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बाउंड्री सेट करने पर ऑफेंड होता है या थोड़ा सा रूड फील करता है आपका बिहेवियर, तो ये उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हैं। हम सभी को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा उनसे फीडबैक भी लेनी चाहिए, लेकिन उसका एक सर्टेन लेवल होता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, आपका एडवांटेज ना ले, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें ग्रेसफुली और पोलाइटली लेकिन फर्मली अपनी बात कहनी है। हमें टीम वर्क भी करना है, लोगों के साथ कोऑपरेशन भी करना है, क्योंकि ये एक लाइफ का हिस्सा ही है और सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम स्वयं ही कहीं ना कहीं तय करते हैं कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करें या फिर हमें कैसे ट्रीट करें। जैसे कि कुछ लोग बार बार आपको कमेंट करते हैं, या किन्हीं लोगों के साथ बात करके हमें फील होता है कि हम थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं या हमारी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो गई है। तो उन लोगों से हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, बचा के चलना है। दोस्तों, हर रिश्ते में हमें खुद भी स्पेस चाहिए और हमें वो स्पेस दूसरों को भी देना चाहिए, वरना हम खुशी की जगह खालीपन फील करने लगते हैं। अगर आपके बाउंड्रीज सेट करने के बाद भी लोगों का गलत व्यवहार आपकी तरफ से नहीं बदलता, तो आप उनसे मिलना जुलना, बातें करना छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये पूरी तरह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। थैंक यू।